नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आपका स्वागत करता हूँ। आज के चैप्टर में हम करेंगे प्रमुख विधेयक। कौन कौन से प्रमुख विधेयक हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले वित्त विधेयक। जिसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं। नंबर 2 पे हम बात करें धन विधेयक। जिसको हम मनी बिल कहते हैं। तीसरे नंबर पे साधारण विधेयक। जिसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। तो ये 4 प्रमुख विधेयक हैं, महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो संसद द्वारा पास किए जाते हैं। तो इनको हम एक एक को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वित्त विधेयक को लेते हैं। वित्त विधेयक जिसको फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं। वे वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित वे सभी मामले जिनको हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त से संबंधित सभी मामले, वित्त से संबंधित सभी मामले वित्त से संबंधित सभी मामले, मुद्दे जिनको हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं। वित्त विधेयक कहते हैं। ये वित्त विधेयक जो होता है वो संसद में दोनों सदनों में लाया जा सकता है। और जो ये वित्त विधेयक होते हैं ये संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत सभी जो वित्त से संबंधित मामले होते हैं, मुद्दे होते हैं, जिनको हम वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है। और ये जो वित्त विधेयक होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। दोनों सदनों में इनको पास करना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहले जो है वित्त विधेयक जो है उसमें लोकसभा में लाया जाए। और ठीक है, तो दोनों सदनों में पास करना होता है।
दोनों सदनों में पास करना जरूरी। दोनों सदन कौन से? संसद के दो सदन होते हैं, आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये वित्त विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी संसद का अंग होता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है। ठीक है। नंबर 2 पे धन विधेयक, अनुच्छेद 110 के तहत हमारे संविधान में वर्णित है। धन विधेयक, मनी बिल, तो ये धन विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। तो धन कौन सा जो बिल है धन विधेयक है, इसके लिए इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वे करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक होता है। तो उसके लिए भी कंडीशन होती हैं, जिन कंडीशन के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इसको धन विधेयक घोषित करते हैं। तो वे कौन सी कंडीशन होती हैं? एक तो जो है संचित निधि हमारे संविधान में आर्टिकल 266 के तहत वर्णित है। और एक है आकस्मिक निधि, यह इसका वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 267 के तहत इसको वर्णित किया गया है, आर्टिकल 267। तो संचित निधि या आकस्मिक निधि के द्वारा जो धन जमा किया जाता है या निकाला जाता है या निकालना होता है, संचित निधि से या आकस्मिक निधि से जो धन जमा करना होता है या निकालना होता है, और संचित निधि या आकस्मिक निधि द्वारा जो व्यय होता है, जो धन व्यय होता है उसको व्यय घोषित करना, इस प्रकार का जो बिल होता है वो धन विधेयक होता है, धन बिल होता है, मनी बिल होता है। और जो कर होते हैं, नया कर लगाना या ख़त्म करना, पुराना कर समाप्त करना, ख़त्म करना, या कर में संशोधन करना, कर में परिवर्तन करना या संशोधन करना, या संशोधन करना, इस प्रकार का जो विधेयक होता है वो धन विधेयक होता है। या फिर भारत सरकार द्वारा ऋण लेना, भारत सरकार द्वारा किसी संस्था से या कहीं से ऋण लेना और इसके तहत संविधान में संशोधन करना क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो ये धन विधेयक जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 110 के तहत वर्णित है, ऐसे जो विधेयक होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक घोषित करते हैं। और धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति के आदेशानुसार सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में इसके लिए राज्यसभा को पास करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है।
राज्यसभा को 14 दिन का समय पास करने के लिए दिया जाता है। तो राज्यसभा में इस धन विधेयक पर कोई बहस नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, कोई इसमें संशोधन नहीं होता है। जो का तो राज्यसभा को पास करना होता है समझ करके इस बिल को। और यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर इस बिल को पास नहीं करती है तो यह स्वतः ये बिल पास मान लिया जाता है, धन विधेयक पास मान लिया जाता है। और इस प्रकार से फिर राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको वित्त विधेयक क्या होते हैं। वे सभी वित्त से संबंधित मामले, मुद्दे जिनको हम वित्त विधेयक कहते हैं, दोनों सदनों में इनको पास करना जरूरी होता है। तो ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में। तो राज्यसभा में भी इस पर चर्चा की जा सकती है और राज्यसभा इसको लटका भी सकती है। और इसके बाद धन विधेयक जो आर्टिकल 110 के तहत होते हैं, संविधान में वर्णित है। तो धन विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसकी घोषणा जो है कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। और वो भी कंडीशन के बिल देखते हैं किस प्रकार के बिल हैं। तो ये मैंने बताया इस प्रकार के जो बिल होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक घोषित करते हैं। तो हमने वित्त विधेयक के बारे में हमने किया, बताया। धन विधेयक के बारे में हमने इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने किए। अब हम करते हैं साधारण विधेयक। आगे हम ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, नंबर 3 पे साधारण विधेयक जो होते हैं। तो जो बिल वित्त विधेयक, जो बिल जो है फाइनेंशियल बिल नहीं होते, जो बिल मनी बिल नहीं होते, जो संविधान संशोधन बिल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, उसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं इनको। तो ये जो बिल जब संसद में किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, लोकसभा में पहले लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। लोकसभा में भी चर्चा होती है और राज्यसभा में भी इसके ऊपर चर्चा होती है। तो दोनों सदन इसको यदि पास कर देते हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है, तो संसद का ही अंग राष्ट्रपति होते हैं। फिर राष्ट्रपति के पास ये बिल जाता है। तो राष्ट्रपति यदि हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं। वे 3 ऑप्शन क्या हैं कि राष्ट्रपति इस बिल जो साधारण विधेयक होता है अपने पास क्या करते हैं? अपने पास रख सकते हैं वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पास इस बिल को, जो साधारण बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, इसको रख सकते हैं और एक बार संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे वे पास कर दें उसको, और पास करने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये जो है बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में एक्ट बन जाता है, पास हो जाता है दोनों सदनों में पास होने के बाद में। और यदि पास नहीं होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में पास नहीं होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, चलिए साधारण विधेयक के बाद हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं। इस प्रकार का जो बिल होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, विशेष विधेयक विशेष बिल और
दूसरा जो होता है, दूसरा भी विशेष बिल होता है, उसमें एक तो ये है दोनों सदनों में पास कर दें, लोकसभा में पास कर दें, राज्यसभा में पास करने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर इस पे कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। और इसके बाद एक इसमें क्या होता है, संसद का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। कितना बहुमत जरूरी होता है संसद का? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का 2/3 बहुमत का होना जरूरी है। और विशेष विधेयक जो होते हैं, जो संविधान संशोधन करते हैं, आपको पता है संविधान संशोधन जो किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है, साधारण ये संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से। और दूसरा जो विशेष विधेयक होता है 2/3 बहुमत के साथ राज्यों, जो हमारे देश के राज्य हैं, तो आधे से अधिक राज्यों में भी ये पास होना ज़रूरी होता है। तो जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्यों में आधे से अधिक कितने होते हैं? 15 राज्य। तो ये 15 राज्यों के विधानमंडलों में पास होना जरूरी होता है। जो राज्यों के विधानमंडल होते हैं तो 15 राज्यों में ये विशेष जो विधेयक है 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए, पास होना चाहिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद राज्यों के, देश के आधे से ज़्यादा जो राज्य होते हैं उनके विधानमंडल में यह विधेयक पास होना चाहिए, तब ये जो है संविधान संशोधन होता है। ठीक है। और जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जो जीएसटी विधेयक जो पास किया गया था, वो जीएसटी विधेयक पहले संसद में पास किया और इसके बाद फिर आधे से अधिक राज्यों में इसको पास किया गया था, तब जाकर के ये जो है विधेयक बना था। और इसमें जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इस विधेयक को राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते। इस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकते, इसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेजते, इसको करना ही होता है। और ये जो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होती है, तो आप जानते हैं जो संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो उसके तहत राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया था कि पुनर्विचार के लिए वो संसद के पास भेज सकते हैं। और 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। तो इस जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है, इसको राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते, इसको अपने पास रोक नहीं सकते, ये पास कर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो ये हमने वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनके बारे में हमने बताया। इनसे संबंधित कंपटीशन टेस्टों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रमुख विधेयक हैं। आप इनको अच्छे से करिए, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और आपको यदि ये अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट, तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।